हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट मैनेजमेंट का स्टाफिंग। तो देखिए, स्टाफिंग को पढ़ने से पहले हम मैनेजमेंट के फंक्शन की तरफ जाते हैं। हमने लास्ट जो आपका सेमेस्टर था उसमें मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। उसमें जो मैनेजमेंट के फंक्शन थे उसका थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है स्टाफिंग। जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग। सेकंड क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग। देन हम क्या पढ़ेंगे, स्टाफिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप लास्ट सेमेस्टर में करके आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टाफिंग का सिंपल वे में मतलब क्या होता है, एक हिसाब से स्टाफिंग का मतलब होता है जो वैकेंट पोस्ट होती है ना, उन पर पर्सन को फिल करना, वही क्या होता है स्टाफिंग। जो आपका प्लानिंग है और जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक प्रकार का पेपर वर्क है। प्लानिंग में क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारा प्लानिंग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर रेडी करना, ठीक है। तो इन दोनों में पेपर वर्क होता है, लेकिन स्टाफिंग में क्या होता है, एक्चुअल में वर्क होता है, एक्चुअल में अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग। देखिए यहाँ स्टाफिंग का इन्होंने मीनिंग क्लियर किया हुआ है। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग competent person according to the importance of the post in the organization। इट मीन्स क्या है, वो कह रहा है कि स्टाफिंग का मतलब क्या है, पर्सन को अपॉइंट करना अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग हम पर्सन को क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, स्टाफिंग। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है, और में करके हम ये वाली डेफिनेशन भी ले सकते हैं। मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड ऑन मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड कंपेरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड ऑन लेस इम्पोर्टेंट पोस्ट। इट मीन्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है उस पर ज़्यादा कैपेबल पर्सन को अपॉइंट करो, जो कम इम्पोर्टेंट पोस्ट है उस पर कम इम्पोर्टेंट पर्सन को एम्प्लॉय करो। इट मीन्स सिंपल वे में स्टाफिंग का मीनिंग जो हमारे पास निकल कर आता है वो क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑन ए वैकेंट पोस्ट, ठीक है। या फिलिंग अप ए वैकेंसी, हम वैकेंसी को फिल कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टाफिंग के थ्रू। स्टाफिंग में हमारे क्या क्या इंक्लूड होती है एक्टिविटी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी आपका स्टाफिंग में आएगा, सिलेक्शन भी, ट्रेनिंग भी, प्रमोशन भी, ट्रांसफ़र भी। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब हमें स्टाफिंग करनी होती है, अपॉइंटमेंट करनी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट निकालेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों की हमें नीड है, कितनी हमारे पास वैकेंसी है, वो पोस्ट हम निकालते हैं। इसे कोई भी किसी भी आपके कॉलेजेस में लगा लो, किसी भी कंपनीज में लगा लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा लो, वैकेंसी होती है, सबसे पहले वो रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से लोगों को एप्लीकेशन देने के लिए बोलना, न्यूज़पेपर में ऐड निकालना, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, सिलेक्शन। एक बार आपने रिक्रूटमेंट कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन। देखिए जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। ऐसा कैसे, रिक्रूटमेंट में तो क्या होता है, हमने वैकेंसी निकाल दी और सभी को हमने बुला लिया, ठीक है, तो सब वहाँ पर आ गए। इट मीन्स मान लीजिए न्यूज़पेपर में हमने ऐड निकाली, ठीक है, तो जितने भी लोग कैपेबल होंगे, जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जितने भी लोग एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, सब लोग आ जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन हम सभी का नहीं करेंगे, हमें जो चाहिए, जो कैपेबल होगा, जो उस पोस्ट के लिए डिज़र्वेबल होगा, डिज़र्व करता होगा, उसको हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव प्रोसेस, और सिलेक्शन कैसी होगी, आपकी नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव मैंने बता ही दिया कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, जो कैपेबल होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो इनकैपेबल होता है उसको सेलेक्ट हम नहीं करते, ठीक है। देन सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, पर्सन को ट्रेन करते हैं। ट्रेन का मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन, अब ट्रेनिंग होगी कि मान लीजिए हमने किसी को अपॉइंटमेंट दे दी, अपॉइंटमेंट के बाद उसको वहाँ का काम समझाना होता है, वहाँ का काम सिखाना होता है, तो वो सारा किस में आता है, ट्रेनिंग में। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन भी कर सकते हैं, पोस्ट से अपग्रेड करना, ठीक है। जिस पोस्ट पर अपॉइंट किया, अच्छा वर्क कर रहा है, कैपेबल है, तो उस पोस्ट से अपग्रेड करना। देन हम उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, स्टाफिंग के अंदर। तो यहाँ आप स्टाफिंग का मीनिंग समझ चुके हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन को अपॉइंट करना है, वही क्या कहलाता है, आपका स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम करते हैं, स्टाफिंग का मीनिंग तो हमने कर लिया। अब आता है हमारे पास स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ स्टाफिंग। सिंपल सिंपल है, ये आपने 11th में पढ़ा भी हुआ होगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, फिर भी आज देखते हैं। फर्स्ट है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग। देखिए जो स्टाफिंग है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ये तो आपको पता है, क्योंकि स्टाफिंग में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन, पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है। और अगर हमारे पर्सन की अपॉइंटमेंट हो रही है, इट मीन्स क्या है, वो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट मैंने जैसे लिखा हुआ, नोट पेपर वर्क। नोट पेपर वर्क का मतलब क्या होता है, प्लानिंग में मैंने बताया कि क्या करना है, कब कैसे करना है, सारा पेपर वर्क होता है।
ऑर्गेनाइजिंग में भी स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, सारा पेपर वर्क होता है। और जो आपका स्टाफिंग है वो किससे रिलेटेड हो गया, ह्यूमन बींग से। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग। सेकंड आता है टू सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। टू सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि जो आपकी स्टाफिंग है उसको एक अलग से फंक्शन माना गया है, ठीक है, ये कोई पार्ट नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने देखा होगा कि जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, आपका डायरेक्टिंग हो गया, आपका कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर उसके सब पार्ट आते हैं। तो इट मीन्स ये सब पार्ट में नहीं आता, ये एक्चुअल में क्या है, एक वर्क है। तो इट मीन्स ये एक सेपरेट फंक्शन है, किसी का पार्ट नहीं है। थर्ड है इंसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। इंसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल का हमारे यहाँ पर क्या मतलब है कि जो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो हर लेवल पर होती है, किसी एक लेवल पर नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सभी लेवल पर, ठीक है। जो स्टाफिंग है उसकी रिक्वायरमेंट हमें सभी लेवल पर होती है, क्योंकि सभी लेवल पर हमें अपॉइंटमेंट करनी होती है, चाहे हम टॉप लेवल ले लें, चाहे हम लो लेवल ले लें, चाहे मिडिल लेवल ले लें। टॉप लेवल पर भी डायरेक्टर वगैरह की अपॉइंटमेंट करनी होती है, लो लेवल पर भी लेबर वगैरह की अपॉइंटमेंट करनी होती है। इट मीन्स स्टाफिंग जो होती है वो हर लेवल पर ज़रूरी है। देन आता है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बताइए कि स्टाफिंग में क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए आप स्टाफिंग करते हैं, ठीक है, इट मीन्स आप पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हो, और पर्सन को अपॉइंट करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। आपको किसी ऐसे तरह का काम नहीं करना होगा जिससे क्या होता है, जैसे कि किसी पर्सन को ठेस पहुँचे, या किसी पर्सन को हानि हो, किसी पर्सन को लॉस हो, इस टाइप की कोई भी आपको पॉइंट्स यूज़ नहीं करने। तो इट मीन्स ये क्या क्रिएट करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है। जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप जो आपके जो भी कैंडिडेट आते हैं आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो बैठने के लिए चेयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारा किस में आता है, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वही मैंने आपको पहले ही पता है, एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे भी, आपके पास अब सेकंड सेम में एनवायरनमेंट सिलेबस भी आएगा। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। जो स्टाफिंग है उस पर इंटरनल फैक्टर का भी इफेक्ट होता है और एक्सटर्नल का भी। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे वो फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आपको पता है कि जब भी आप कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहोगे तो आपको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। तो जो इंटरनल फैक्टर है उस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है, हमारा कंट्रोल होता है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका किस में आएगा, स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पर ये आपकी स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। सिंपल पॉइंट्स हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग की आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी। इट मेक पॉसिबल द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। इट मेक पॉसिबल द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज का मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। अदर रिसोर्सेज में आपके क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए आपके, जिसमें मटेरियल, मशीन, ये सारे रिसोर्सेज आपके आ गए, ठीक है। तो उनका अच्छे से इफेक्टिव यूज़ करना किसके थ्रू होता है, स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग में हमारा सारा चीज़ करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो वो सारा आता है, ठीक है। इट मेक सेकेंड पॉइंट आता है आपका, इट मेक पॉसिबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन। इट मेक पॉसिबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजर फंक्शन, यानी इसके बेस पे अदर जो मैनेजर फंक्शन है वो पॉसिबल हो सकते हैं, यानी इसके बेस पे आगे के मैनेजर फंक्शन क्रिएट होते हैं। जैसे हमने बताया कि पहले आपका प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसमें सारा क्या होता है, पेपर वर्क। देन स्टाफिंग करते हैं, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, ह्यूमन बींग से। और ह्यूमन बींग से रिलेटेड होने के कारण जो फंक्शन है, हम प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग करते हैं, और स्टाफिंग के बाद हम डायरेक्टिंग करते हैं। जब हम स्टाफिंग कर लेंगे, बंदों को अपॉइंट कर लेंगे, तभी तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और डायरेक्शन में आपका सुपरवाइज़र वगैरह आता है, ठीक है। तो ये सारा किसके कारण होता है, स्टाफिंग के कारण। कंट्रोलिंग में हम जब करेंगे, स्टाफ वगैरह अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स वही बात आ गई कि अदर जो मैनेजर फंक्शन है वो इस पर बेस हो जाते हैं। इट प्रोवाइड द राइट जॉब टू द राइट मैन। तो क्लियर है इसके नाम से कि ये क्या करता है,
सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाता है, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब मैंने क्या बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। और कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट करना जहाँ वैकेंसी हो। इट मीन्स क्या है, ये राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाता है, ठीक है। तो ये थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो ये बेनिफिट ही है, सारे इंपॉर्टेंस आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। देन हमारे पास क्या क्रिएट होता है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में आता है, सॉरी भाई थोड़ा सा, देन हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल तो होता है, स्टाफिंग के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट आते हैं, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, इट मीन्स उसका क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देन फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प टू प्रिवेंट ओवरकमिंग, ठीक है। इट हेल्प टू प्रिवेंट ओवरकमिंग नहीं है, मैंने गलत रिपीट कर दिया। इट हेल्प टू प्रिवेंट ओवरमैनिंग, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हम ये बता सकते हैं, नेवर ए सिचुएशन व्हेन मोर एम्प्लॉय आर अपॉइंट, ठीक है। नेवर ए सिचुएशन व्हेन मोर एम्प्लॉय आर अपॉइंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। इट हैव टू प्रिवेंट ओवरमैनिंग। इट हैव टू प्रिवेंट, यहाँ ओवरमैनिंग का मतलब क्या मतलब है कि जो हमारे कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा होने से रोकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम वो कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतने ही बंदों के अपॉइंटमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा बंदों के अपॉइंटमेंट को ये रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट आपका, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स पॉइंट, इट हेल्प इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड एंड कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉय। ये तो आपको पता ही है किस चीज़ में हेल्प करता है, ये टैलेंटेड और कॉम्पिटेंटिव एम्प्लॉय को लेकर आने में, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, ठीक है। देन हम सिलेक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा बंदा कैपेबल है, कौन सा पर्सन कैपेबल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट हेल्प टू फेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसकी हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू पर्सन से पूछा जाता है उनको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, क्या उनकी पसंद है, क्या उनका मतलब किस तरह का वो एनवायरनमेंट चाहते हैं, किस तरह की वर्किंग कंडीशन चाहते हैं, किस तरह का बिहेवियर है उनका, तो वो सारा हमें किसके थ्रू पता चलता है, इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। तो इट मीन्स इससे हम ह्यूमन बिहेवियर की जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करने होते हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एट्थ पॉइंट आता है, इट हेल्प इन कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। इट मीन्स वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी हेल्प से क्या हो सकता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, वो कंटिन्यू सर्वाइव कर सकती है और ग्रोथ का भी हमें पता चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, स्टाफिंग के थ्रू। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट्स कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे, और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।